मैं तो हाई पे रिटायर हो रहा हूँ। रिटायर मतलब? सृष्टि, मेरे इस हॉस्पिटल में रहने के दो ही रीजंस थे, एक तुम और एक वापस डॉक्टर बनना। वो दोनों ही नहीं हो पाए तो अब यहाँ रह के मैं क्या करूंगा, इसलिए मैं हॉस्पिटल छोड़ के जा रहा हूँ। What? नो, तुम हॉस्पिटल छोड़कर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? क्या वजह है? बहुत सी वजह है। एक वजह बताओ। पापा ने हॉस्पिटल इतनी मेहनत से बनाया है, खड़ा किया है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे छोड़ना मत फिर से। सृष्टि, तुम यहाँ की सीईओ और ये हॉस्पिटल तुम बहुत अच्छी तरीके से चला रही हो। डायग्नोसिस, तुमसे अच्छा डायग्नोसिस कोई नहीं कर सकता, एंड दैट्स व्हाई आई नीड यू हियर। इस हॉस्पिटल को तुम्हारे जैसे डायग्नोस्टिशियन की जरूरत है। यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स, उन्हें जब मौका मिलेगा तो वो अच्छा काम करेंगे और भी अच्छा काम करेंगे। तो फिर स्टाफ का क्या? व्हाट अबाउट स्टाफ? सब इतना प्यार करते हैं तुमसे, सारे पेशेंट्स हमेशा तुम्हारे बारे में ही पूछते हैं। आई मीन इट्स ओके सृष्टि, जब मैं नहीं रहूंगा तो उन लोगों को भी आदत हो जाएगी, सीख लेंगे वो मेरे बिना जीना। हाँ, लेकिन मैं तो नहीं सीख पाऊंगी ना। हम हॉस्पिटल में इतने दिनों से इतना टाइम साथ में स्पेंड कर रहे हैं, एंड फ्रैंकली अगर तुम अचानक से चले जाओगे तो मैं ये सारे रिपोर्ट्स अपडेट कर देना सिस्टम में शाम तक, ओके? हाँ, मैं अभी कर देती हूँ। पीके है क्या? ऐसे कैसे चल रहा है? दिमाग ठीक नहीं है क्या? अरे आराम से। आप ठीक है? यू ओके? आप डॉक्टर है? हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, बोलिए। कुछ चल रहा है? फायर एक्सटिंग्विशर का है। और ये अलार्म क्यों नहीं बज रहा है? खराब है? आपकी तबीयत ठीक है ना? आर यू ओके? कुछ चल रहा है डॉक्टर? आग लगी है। कहीं कोई आग नहीं लगी है। तो मुझे जलने की बहुत स्मेल आ रही है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। कुछ चल रहा है डॉक्टर? कुछ चल रहा है? कुछ नहीं जल रहा है, कोई जलने की बू नहीं आ रही है। आप एक काम करिए, आप रिलैक्स करिए, आइए यहाँ के बैठिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे सच्ची बहुत जलने की स्मेल आ रही है। ये लोग मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं डॉक्टर? मुझे लगता है मेरा दिमाग खराब है। ये लोग। आप लोग अपने अपने काम पे जाइए प्लीज, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। चाहिए प्लीज। सच्ची बहुत स्मेल आ रही है, मुझे जलने की बहुत स्मेल आ रही है डॉक्टर। आई ट्रस्ट यू, ओके? मुझे यकीन है आपकी बात पर। आप चलिए, आप मुझे बताइए कहाँ पर आग लगी हो सकती है, हम स्मेल को फॉलो करें? जी, फाइन। एज अ सीईओ ऑफ दिस हॉस्पिटल मुझे यहाँ पर बेस्ट टैलेंट चाहिए, जो कि तुम हो। I'll figure it out. कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे जिससे तुम इस हॉस्पिटल में कंट्रीब्यूट कर सको, because I need you. The hospital needs you. फाइनली मॉम, आप घर वापस आ रहे हो। आपको पता है मैंने डे स्पेंड करने के लिए इतने सारे प्लान्स बनाए हैं। पापा प्लीज जॉइन अस। मुझे बहुत जरूरी काम है, तो इसलिए दिग्विजय है ना, विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग।
थैंक्स अगेन देव, सृष्टि की तबीयत ठीक करने के लिए। जिया बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम भी साथ चलो, कुछ प्लान किया इसने। मैं आ जाता एक्चुअली, लेकिन मुझे डॉक्टर सनी को मिलना है बहुत जरूरी। बट यू गाइस एंजॉय, ओके? टेक केयर, हैव फन, लेट्स सी यू गाइस। डॉक्टर बानी, आपको लगता है कि इन्होंने कोई नशा वगैरह किया है? नहीं, वो केस नहीं लग रहा है, कुछ और ही है। आग आग डॉक्टर कहाँ? ये यहाँ पर लगी है। यहाँ? हाँ, डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। वाह, प्लीज। हाँ आग है लेकिन कंट्रोल में है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बस उसके पास मत जाइए, बस दूर रहिए। डॉक्टर तन्वी, डॉक्टर गिरीश को कहिए कि जल्दी से ये आग को डील करे और सब नॉर्मल करे। हम दोनों MRI रूम के पास छुपे हुए हैं, ओके? डॉक्टर प्लीज मुझे आप बिल्कुल भी घबराइए मत, आप मेरे साथ आइए, यहाँ से आइए आप, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। आप यहाँ बैठ जाइए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप बिल्कुल सेफ हैं, ओके? एंड थैंक्स, आपने एक फायर एक्सीडेंट होने से बचा लिया। वैसे नाम क्या है आपका? कपिल सिंह आर्या। ओके मिस्टर कबीर, एक्चुअली एक रूम है जो फायर प्रूफ है, आप वहाँ चलना चाहेंगे? MRI रूम यहाँ पे। ओके एक होगा बोले तो 1 करोड़। डॉक्टर सनी, आपसे एक काम था, अच्छा हुआ आप यहाँ पे मिल गए। हाँ ठीक है, आ जाओ केबिन में आ जाओ। एक्चुअली एक पेशेंट का MRI चल रहा है, तो मुझे यहाँ पे वेट करना था, मुझे बस आपको ये देना था। क्या ये मेरा रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन लेटर? क्यों? कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, मैं दिल्ली शिफ्ट हो रही हूँ, वहाँ पे एक हॉस्पिटल में अप्लाई किया है और वहाँ पे जॉब मिल गई है। पुलिस के पास जाने का सोचने का भी नहीं। देव को सबसे ज्यादा ये वानी ही सपोर्ट करती है। ये चली जाएगी तो देव कमजोर हो जाएगा। मेरी दवाइयों से उसकी हालत वैसे भी बिगड़ रही है। इस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए मुझे। ठीक है डॉक्टर वानी, जब आपका पर्सनल इशू है एंड आपको जॉब दूसरी मिल गई है तो फिर मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। बट आपका नोटिस पीरियड आज से शुरू हो रहा है 1 महीने का, तो तब तक हमें आपका रिप्लेसमेंट भी मिल जाएगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट थी, इस बारे में किसी को कुछ बताइएगा मत, स्पेशली डॉक्टर देव को। ओके सनी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। सनी, तू तो जानता ही मैं एग्जाम के पेपर आधे में छोड़ के आ गया, तो ऑब्वियसली मैं अब वापस डॉक्टर बन ही नहीं सकते ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो है। तब जब डॉक्टर बन ही नहीं सकता वापस, तो मैंने डिसाइड किया मैं ये हॉस्पिटल छोड़ के चला जाऊंगा। देव देखो, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो या करना चाहते हो। ऑब्वियस है, कब तक इंटर्न्स के इंटर्न बने रहोगे? हाँ वो भी लगता है मेरा और इस हॉस्पिटल का साथ इतना ही था, खत्म। देव, देव, तुम कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मैं देव, क्योंकि मैं
क्योंकि मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर देना चाहती हूँ जो सुनकर तुम कहीं नहीं जाओगे। जी पापा, आपने अपना मेडिकल एप्लीकेशन एग्जाम क्लियर कर दिया, आप पास हो गए। कंग्रेचुलेशंस। क्या मतलब डॉग अब फिर से डॉक्टर कहलाएंगे? Congratulations. Congratulations, देव। थैंक यू। मतलब मैं डॉक्टर बन गया वापस। अरे पर तुम तो बीच से छोड़कर आ गए थे ना एग्जाम, फिर कैसे हो? क्योंकि मेरा दोस्त जीनियस है, जीनियस। सिर्फ 1 घंटा पेपर लिखा, फिर भी पेपर क्लियर कर दिया। क्या बात है यार, वो भी इतने इमोशनल प्रेशर के बावजूद। मजा आ गया, मजा आ गया। पर मुझे लगता है कि अभी हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तो इंटरव्यू बचा हुआ है ना। वो तो डॉग बहुत आसानी से क्लियर कर लेंगे। थैंक यू, तुम दोनों ने मुझे पुश किया इस एग्जाम देने के लिए, और इसने भी। बड़ी सेलिब्रेशन इंटरव्यू क्लियर करने के बाद, बट अभी के लिए छोटे बड़े तो कर ही सकते हैं। ऑफ कोर्स। मैं कपकेक्स ऑर्डर करूं? यस, कपकेक्स मैं ऑर्डर करता हूँ। नो प्लीज, आप पाइनएप्पल ऑर्डर कर दोगे? आई डोंट लाइक इट। अगर देव ने इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो वो डॉक्टर बन जाएगा, और शायद फिर से HOM भी, और फिर सारी रिपोर्ट देख सकता है बिना किसी रोक टोक के। इसे ऑलरेडी शक हो चुका है। अगर इसने राघव सिंह की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देख ली तो। देव, क्या हुआ? कुछ और सोच रहे हो? एक और न्यूज मिली है जो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है। कौन सी न्यूज? इस हॉस्पिटल में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है सिस्टी। फ्रॉड? हाँ, जिसके बारे में मुझे आज ही पता चला है। कैसा फ्रॉड? अरे संभल गया। ये रिपोर्ट तो नकली है। ये JBMMC के बदले JPMMC लिखा है। सब्जेक्ट में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लिखा है। सर इसको पकड़। इसके फोन में हमारे हॉस्पिटल की एक नकली मेडिकल रिपोर्ट है। ओह गॉड। मुझे पक्का यकीन है कि वो रिपोर्ट नकली है, क्योंकि अगर नहीं होती तो वो एडी क्यों भागता? बट कोई नकली रिपोर्ट बनवाएगा ही क्यों, और कौन? Exactly. आराम से चलो, अभी डिस्चार्ज हुआ है, प्लीज। आई एम फाइन। मुझे आराम तभी मिलेगा जब ये फेक फाइल की मिस्ट्री सॉल्व होगी। तो रोनी से पूछते ना एडी का एड्रेस क्या है, जाते हैं उसके घर, मिलते हैं उसको। हाँ चलो। रोनी कहाँ गया? पता नहीं डॉक्टर, हॉस्पिटल में कहीं नहीं है, अचानक से चला गया। और पता नहीं उसे भागने की ऐसी क्या जरूरत पड़ी, हालांकि उसकी सारी पेमेंट हो चुकी है, डिस्चार्ज पेपर भी तैयार हो गए हैं। फिर भी डॉक्टर, मैं चेक करती हूँ। अब क्या? सिस्टम में बता रहा हूँ, पहले वो एडी भागा और अब ये रोनी भागा। कुछ तो बहुत बड़ा है जो ये छुपा रहे हैं। या यू आर राइट, लेकिन अब रिकॉर्ड्स में रोनी का एड्रेस होगा। देव, हमें उससे मिलना ही होगा। कबीर, तुम्हें थोड़े दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा। तुम्हें TLE है, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। वो क्या होता है डॉक्टर? टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी दिमाग के उस हिस्से में होती है जो हिस्सा हमारे इमोशंस, फीलिंग्स और मेमोरी को देखता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट्स को अजीब अजीब सी चीजें महसूस होती हैं, जैसे अजीब सी स्मेल आना, बिना वजह डर लगना, या फिर डेजा वू वाली फीलिंग। बट डोंट वरी, ये मेडिकेशन से ठीक भी हो जाता है। तुम्हें जो वो जलने की स्मेल आती थी ना और घबराहट होती थी, वो इसी की वजह से होती है। लेकिन अब तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, सो डोंट वरी, यू विल बी ओके। डॉक्टर वानी, थैंक यू। आपको पता है,
आप पहली इंसान है जिसे मैं ना तो शराबी लगाऊं और ना ही पागल। सच में मेरी इस बीमारी का पता लगते आपने अर्जेंटली मेरा ये सारा ट्रीटमेंट करवा दिया। रियली थैंकफुल टू यू। आप सबसे बेस्ट है डॉक्टर वानी। आपसे बेटर कोई भी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अपना काम कर रही हूँ मिस्टर सिंघानिया जी। और आप भी अपना काम करिए। टाइम पर खाना खाइए, टाइम पर दवाई लीजिए और अपनी फुल विल पावर लगा दीजिए ठीक होने में। ठीक है। तुम और मैं। बेदर्द बेदर्द क्यों खफा तू हुआ बेदर्द। घबराओ मत, मैं ये ठीक करवा लूंगा, ये जुड़ जाएगा। नहीं डॉक्टर, हर टूटी हुई चीज वापस जोड़ी नहीं जा सकती है। बेदर्द क्यों खफा तू हुआ बेदर्द। लगता है वो पेंडेंट उनके दिल के काफी करीब था। जैसे ही वो टूटा वैसे उनका दिल टूट गया। तो इसे ठीक करवाना ही होगा, बहुत जरूरी है। कैसे जोड़ूं इसे? किसके जोड़ने की बात कर रहे हैं? टूटा हुआ पेंडेंट या वानी का टूटा हुआ दिल? दोनों। अब पॉसिबल नहीं है। और ये चीज अब वानी भी समझ चुकी है। वो समझ चुकी है कि जब तुझे वानी से प्यार हुआ था तब तू सृष्टि के साथ नफरत करता था, लेकिन अब वो नफरत जब तुझे याद ही नहीं है तो वानी के साथ प्यार तुझे सृष्टि के साथ धोखा लगता है। वो समझ चुकी है कि अब तू उसके पास कभी वापस नहीं आएगा, इसीलिए तो उसने इस जॉब से भी रिजाइन कर दिया। देख, हम सॉरी, मैंने तुझे क्यों बता दिया यार, ये मुझे वानी ने मना किया था। वानी ने जॉब से रिजाइन कर दिया? वो ये हॉस्पिटल और ये शहर दोनों छोड़ के जा रही है। What? हाय वानी। हाय। बाय वानी। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अरे वो हाँ, इमरजेंसी, एक इमरजेंसी केस है। ठीक है, बाय। ओके ओके। इतनी इमरजेंसी तो वापस क्यों आए? चलो मेरे साथ डॉक्टर सनी के पास। तुमने रेजिग्नेशन दिया ना, उसे वापस करो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। चलो। मेरे पास रुकने के लिए अब कोई वजह नहीं बची है। एक उम्मीद थी पहले कि शायद मेरा प्यार वापस मिलेगा, पर अब वो भी टूट चुकी है। एक मिनट, ये तो टूट चुकी थी। ये कैसे? आपने, मैंने कहा था ना आपसे, क्यों किया ये आपने?
मेरा लॉकर खोला, ये लेकर गए, बनवाया और वापस भी रख दिया। क्या साबित करना चाहते हैं आप? अगर हमारा रिश्ता नहीं जोड़ सकता तो फिर ये पेंडेंट क्यों जोड़ा? वानी, मैंने ये लॉकेट नहीं जोड़ा है, आई स्वेयर। क्या? हाँ, ये आपने नहीं किया? पर मैंने तो इसे अभी कुछ ही घंटों पहले लॉकर में रखा था और ये अब वहीं पर है, लेकिन ठीक हो चुका है। ये किसने किया होगा? ये आपने? यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,